तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इकोनॉमिक प्लानिंग। तो जब 1950 में इंडिया ने मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम को अडॉप्ट किया तो फिर ज़रूरत आई इकोनॉमिक प्लानिंग करने की। अब इकोनॉमिक प्लानिंग क्या होती है? इकोनॉमिक प्लानिंग का मतलब है कि चीज़ों को लोगों की ज़रूरतों के हिसाब से देखते हुए प्लान करना। यानी हमने बताया था गवर्नमेंट की कुछ इनकम होती है डिफरेंट सोर्सेज से, टैक्सेस और बाकी चीज़ों से, और फिर गवर्नमेंट उसी इनकम को जो है लोगों पे या इकोनॉमी पे डिफरेंट सेक्टर्स में स्पेंड करती है। तो कहाँ पे उस पैसे को कितना अलॉट करना है, कितना उस रुपए को किस जगह पे लगाना है, ये हमको पता लगता है विद द हेल्प ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग। हम लोग मैनेजमेंट के भी पहले चैप्टर में जब पढ़ेंगे तो पहला चैप्टर ही है मैनेजमेंट का, प्लानिंग। और इकोनॉमी भी मैनेज करना क्या है, एक तरह का मैनेजमेंट है, बहुत बड़े लेवल का एक मैनेजमेंट है। और एनी मैनेजमेंट कैन नॉट वर्क अगर हम उसमें प्रॉपर प्लानिंग नहीं करते हैं तो उसी तरह से जो उस समय की इकोनॉमिक सिचुएशन थी 1950 में इंडियन इकोनॉमी की, वो बहुत ज़्यादा खराब थी और उसको सुधारने के लिए इकोनॉमिक प्लानिंग का बहुत ज़्यादा वहाँ पे ज़रूरत थी। उस टाइम पे बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट थी इकोनॉमिक प्लानिंग करने की। तो उस टाइम पे इकोनॉमिक प्लानिंग को जो है किया गया। तो पहला पॉइंट है इसमें इकोनॉमिक प्लानिंग में नेसेसरी टू प्लान करना वहाँ पे नेसेसरी था, ज़रूरी था। क्यों? क्योंकि इंडियन इकोनॉमी की जो सिचुएशन थी वहाँ पे वो इस लेवल तक खराब थी कि अगर उसको प्लान नहीं किया जाता तो इकोनॉमी पूरी तरह से खराब हो सकती थी, क्योंकि ऑलरेडी ब्रिटिश रूल्स उसको जो है बहुत ही खराब स्थिति में छोड़ के गया था। और अगर वहाँ पे हम ध्यान नहीं देते तो बहुत हमारी हो सकता है लार्ज नंबर ऑफ पॉपुलेशन जो है वो में भी भूख से मर जाती, में भी कुछ बीमारियों से मर जाती। अगर प्रॉपर उस समय मैनेजमेंट ना किया जाता, लोगों को काम नहीं मिलता, लोगों की इनकम नहीं होती, प्रॉपर हॉस्पिटल वगैरह नहीं बनाए जाते। तो उस सभी चीज़ों को करने के लिए, एजुकेशन देने के लिए प्लानिंग का करना बहुत ज़रूरी था। तो इसलिए उस टाइम पे इकोनॉमिक प्लानिंग को अडॉप्ट किया गया और इकोनॉमिक प्लानिंग के तहत बहुत सी चीज़ें की गई, उसको हम लोग देखते हैं इसमें। तो इसमें नेसेसरी टू प्लान में क्या दिया है? हम कह रहे हैं कि जब 1950 में जो इंडियन इकोनॉमी की सिचुएशन थी तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया था कि इकोनॉमिक प्लानिंग करके हर चीज़ों को आगे ले जाया जाए। क्योंकि प्लानिंग क्या होती है, किसी भी चीज़ को करने का या मैनेज करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत बेसिक रिक्वायरमेंट होती है। अगर हम अनप्लान्ड वे में आगे बढ़ते जाएंगे तो हमको पता नहीं कि हम क्या अचीव कर पाएंगे और क्या नहीं कर पाएंगे। हमको प्लानिंग करके चलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमको ये मतलब पहले से प्री सेट होना चाहिए कि हमको क्या क्या गोल्स हैं, ऑब्जेक्टिव्स हैं जिनको हमें अचीव करना है। तो 1950 में इंडियन इकोनॉमी की जो भी रिक्वायरमेंट्स थी उसके अकॉर्डिंग प्लान करना और उसके अकॉर्डिंग आगे का सोचना बहुत ज़रूरी था। नहीं तो इंडियन इकोनॉमी जो है वो सर्वाइव नहीं कर पाती। जिस हाल में उसको ब्रिटिशर्स छोड़ के गए थे तो वो सर्वाइव नहीं कर पाती। तो हम कह रहे हैं नेसेसरी टू प्लान में क्या है और लिखा, बताओ। बस इतना ही लिखा है कि जरूरी था। फिर नेक्स्ट है डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग। तो डेफिनेशन में क्या लिखा है, एक बार पढ़ दो तो फिर से बता दें उसको। As making major economic decisions while in conscious decision of a determinate authority or the basis of a comprehensive survey of the economy as a whole. ठीक है, तो व्हाट इज इकोनॉमिक प्लानिंग? इकोनॉमिक प्लानिंग बेसिकली होता है इकोनॉमी से रिलेटेड मेजर डिसीजंस को लेना, और डिसीजन को इस तरह से लेना कि वो सिर्फ ऐसे उठ करके डिसीजन नहीं ले लिया, वो डिसीजन हम उस प्रॉपर सर्वे और उसके लिए कोई डेजिग्नेटेड अथॉरिटी बनाई जाती है कि ये कमिटी है या ये ऑर्गेनाइजेशन है जो सर्वे कंडक्ट करेगी। उस सर्वे में फिर पहले पता लगाते हैं कि क्या क्या लोगों की ज़रूरतें हैं, कौन सी चीज़ें हैं जिनको करना बहुत ज़रूरी है। इसी
इकोनॉमिक प्लान में उनको रखना ज़रूरी है। कुछ चीज़ें हैं जिनको अभी नहीं मतलब ज़रूरी है, उसको हम आगे के लिए छोड़ सकते हैं, तो उसको छोड़ भी सकते हैं। ये सारी चीज़ें पता लगती हैं जब एक प्रॉपर सर्वे कंडक्ट होता है पूरी इकोनॉमी का, कि कहाँ पे क्या चीज़ की एक्सेस है, कहाँ पे क्या चीज़ की कमी है, कहाँ पे किस चीज़ को हमको ज़्यादा मात्रा में देना है, कहाँ पे कम मात्रा में देना है। तो ये सारी चीज़ें पॉसिबल होती है विद द हेल्प ऑफ अ सर्वे। और सर्वे के साथ साथ फिर एक प्रॉपर अथॉरिटी बनाई जाए, प्रॉपर कमिटी या डेजिग्नेटेड लोगों की एक टीम बनाई जाए जो कि इस चीज़ को काम को फुलफिल करे। तो इकोनॉमिक प्लानिंग होता है बेसिकली टू टेक मेजर डिसीजंस ऑफ इकोनॉमी विद द हेल्प ऑफ टेकिंग अ मेजर सर्वे ऑफ होल इकोनॉमी। इकोनॉमी का एक पूरा सर्वे करने के बाद मेजर डिसीजंस लिए जाते हैं, मतलब बड़े बड़े डिसीजंस की ओवरऑल जो रिसोर्सेज हैं, जो प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी होती है उनमें से एक प्रॉब्लम होती है जो पिछले साल आप लोगों ने पढ़ा होगा, वो होती है प्रॉब्लम ऑफ एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। पहले तो रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं, एक तो प्रॉब्लम होती है लिमिटेड रिसोर्सेज। किसी भी बिजनेस के पास, किसी भी कंपनी के पास, इवन किसी भी इकोनॉमी के पास, इंडियन इकोनॉमी जैसी बड़ी इकोनॉमी के पास भी जो रिसोर्सेज होते हैं वो हमेशा लिमिटेड ही होते हैं। इकोनॉमिक्स का बेसिक फंडा ये कहता है कि ऑल द रिसोर्सेज आर लिमिटेड, कोई भी रिसोर्स अनलिमिटेड नहीं है हमारे पास। दूसरे है उस लिमिटेड रिसोर्सेज में से भी किसको हम कितना दें, ये एक और बड़ी प्रॉब्लम को क्रिएट कर देता है। एक तो लिमिटेड है रिसोर्सेज, फिर उसका हम कहाँ एलोकेशन करें, किस पार्ट में कितना दें, ये डिसाइड करना एक उससे भी बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि ऑलरेडी शॉर्टेज है, लिमिटेड रिसोर्सेज है, फिर उन रिसोर्सेज के डिफरेंट यूजेज है, अल्टरनेटिव यूजेज ऑफ रिसोर्सेज जिसको बोलते हैं, और फिर उसमें आता है कि हम कहाँ किसको कितना एलोकेट करें रिसोर्सेज को। तो ये सारी प्रॉब्लम्स के लिए क्या ज़रूरत पड़ती है, इकोनॉमिक प्लानिंग की। जब हमारे पास प्रॉपर प्लान होगा, प्लानिंग में हमने प्रॉपर सर्वे किया होगा कि हमारे यहाँ किस चीज़ की कहाँ पे शॉर्टेज है, कहाँ पे किस चीज़ का एक्सेस है, तो किस चीज़ को कहाँ उठा करके कहाँ पे एडजस्ट करें कि सारे लोग मतलब सेटिस्फाई रहें, या सारे लोग अपनी बेसिक जो नेसेसिटीज़ होती हैं उनको फुलफिल कर सकें। तो इसको हम लोग बोलते हैं इकोनॉमिक प्लानिंग, जो कि रिलेटेड होती है मेजर डिसीजंस ऑफ इकोनॉमिक से रिलेटेड, डिसीजंस लेने से रिलेटेड होती है ये इकोनॉमिक प्लानिंग। ठीक है, तो इकोनॉमिक प्लानिंग क्या होती है हमने जाना, क्यों नेसेसरी था उस समय प्लान करना ये भी जाना, क्योंकि उस समय इकोनॉमी की हालत बहुत खराब थी और ऐसे ही बिना प्लानिंग के आगे बढ़ना बहुत ही बड़ी बेवकूफ़ी होती, तो इसलिए इकोनॉमिक प्लानिंग को जो है अडॉप्ट किया गया। फिर है इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन। इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन के तहत क्या किया गया, डिसाइड किया गया कि किस सेक्टर को जो है गवर्नमेंट अपने अंडर में रखेगी और किस सेक्टर्स को प्राइवेट प्लेयर्स के लिए ओपन किया जाएगा। तो उस समय इस इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन के तहत ये डिसीजन लिया गया कि किन सेक्टर्स को ओपन करना है फॉर एवरीवन, मतलब प्राइवेट प्लेयर्स, और किन सेक्टर को जो है गवर्नमेंट को अपने पास रखना है। तो जैसे कि हमने बताया था, कुछ मेजर जो सेक्टर्स थे, बेसिक नेसेसिटी से रिलेटेड सेक्टर्स थे, इलेक्ट्रिसिटी है, वाटर सप्लाई है, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई है, और ट्रांसपोर्टेशन में रेलवे ट्रांसपोर्टेशन है, उसके बाद पोस्टेज एंड टेलीग्राम का डिपार्टमेंट है, ऐसे करके बैंक्स हैं, कुछ मेजर डिपार्टमेंट है, इंश्योरेंस का डिपार्टमेंट था, बहुत से ऐसे डिपार्टमेंट थे जो उस समय गवर्नमेंट ने सिर्फ और सिर्फ अपने तक ही रखे थे, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस के लिए ही रखे थे और प्राइवेट प्लेयर्स के लिए ओपन नहीं किया गया था। और कुछ ऐसे सेक्टर्स थे जिनमें की स्कोप था, तो वहाँ पे गवर्नमेंट ने उसको प्राइवेट सेक्टर्स के लिए ओपन कर दिया। इसमें और कुछ दिया इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन में, इसके अलावा इसमें इतना ही है। तो इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन के तहत ये डिसाइड किया गया कि किस सेक्टर को ओपन करना है फॉर ऑल प्राइवेट प्लेयर्स और किस सेक्टर को हमको क्लोज रखना है, यानी कि उसको पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज में ही रखना है। तो ये डिसीजन वहाँ पर लिया गया। फिर आया प्लानिंग कमीशन। जब इकोनॉमिक प्लानिंग की बात आई तो हमने बताया कि प्लानिंग कौन करता है, एक लोगों की कमेटी बनती है या एक डेजिग्नेटेड अथॉरिटी बनती है जो कि इस प्लानिंग को पूरे तरह से एग्जीक्यूट करने में हेल्प करेगी। प्लानिंग कैसे करना है से लेके कहाँ से करना है,
किन किन चीज़ों को लेना है, किन चीज़ों को छोड़ना है, इन चीज़ों को सबको इन्वॉल्व करने के लिए एक फिर कमिटी बनाई गई जिसका नाम पड़ा प्लानिंग कमीशन। प्लानिंग कमीशन को सेटअप किया गया। वो प्लानिंग कमीशन का काम यही था कि वो देखती थी कि इंडियन इकोनॉमी की अभी करंट सिचुएशन क्या है और हमको जो रिसोर्सेज हैं उसको किस हिसाब से एलोकेट करना है, किन चीज़ों को प्राइवेट प्लेयर्स के लिए ओपन करना है, किन सेक्टर्स को मतलब और किन सेक्टर्स को नहीं अभी ओपन करना है, क्या लोगों की रिक्वायरमेंट है जो नहीं पूरी हो पा रही है उस पर ज़्यादा ध्यान देना है, हमको इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना है, रोड्स, हॉस्पिटल्स, स्कूल्स, ये सब चीज़ें बनानी है, या हमको मिलिट्री को अपने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना है, डिफेंस सेक्टर को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना है। तो इन सब चीज़ों से ओवरऑल रिलेटेड डिसीजंस लेने के लिए क्या बनाया गया, प्लानिंग कमीशन को बनाया गया। 1950 में बनाया गया था ना इसको, प्लानिंग कमीशन को। बस इतना ही है, ठीक। फिर उसके बाद है पर्पस ऑफ कमीशन। तो ऑब्वियसली पर्पस ऑफ कमीशन क्या था, टू प्लान। प्लानिंग कमीशन पहले तो नाम ही उसका है, प्लान करना, और उसका पर्पस भी क्या था, प्लान करना। प्लान किस लिए करना जरूरी था, क्योंकि जो इस समय इकोनॉमिक सिचुएशन थी उस समय उसको प्लान करना बहुत जरूरी था। अकॉर्डिंगली जो रिसोर्सेज उस टाइम पे अवेलेबल थे उन रिसोर्सेज को कैसे कैसे किस किस सेक्टर में एलोकेट करना है, इस चीज को प्लान करना उस टाइम पे बहुत जरूरी था। इसलिए जो है हमारा प्लानिंग कमीशन का सेटअप हुआ। तो मेन पर्पस इसका यही था कि प्रॉपर एलोकेशन हो सके जो उस समय अवेलेबल रिसोर्सेज थे, और जो हमारे सिटीजन्स हैं, इंडियन इकोनॉमी के जो लोग हैं, उनको मैक्सिमम बेनिफिट मिल सके। ये उसका मेन पर्पस था उस टाइम पे प्लानिंग कमीशन को सेटअप करने का। और क्या दिया इसमें, पढ़ लो तो और बता दें थोड़ा सा कुछ हो तो। नहीं, पर्पस ऑफ कमीशन में हाँ, तो वही है। इसमें और एक बाइफरकेट कर दिया हमने, रिसोर्सेज बोला था, इन्होंने बोला है फिजिकल और कौन सा, ह्यूमन। फिजिकल और ह्यूमन रिसोर्सेज, यानी कि जो लैंड होता है या जो हमारे बाकी चीजें होती है, किसी चीज का रॉ मटेरियल होता है, वो सब फिजिकल में आ गया। और ह्यूमन रिसोर्सेज मतलब मैन पावर। तो इंडिया चूंकि बहुत बड़ी कंट्री थी, बहुत ज्यादा मैन पावर था, और साथ ही साथ एरिया वाइज भी बहुत बड़ी कंट्री थी, डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज थे यहाँ पे। लैंड डिफरेंट टाइप्स के थे, यानी कि हमारे पास पहाड़ भी थे जहाँ पे हम चाय जैसी चीज़ों की खेती कर सकते हैं, हमारे पास प्लेन लैंड भी थे जहाँ गेहूं, दाल, चावल इस तरह की खेती होती है, और हमारे पास समुद्र के किनारे भी थे जहाँ पे उससे रिलेटेड फिशरीज या बाकी चीज़ों को हम वहाँ पे अडॉप्ट कर सकते थे। तो बेसिकली वहाँ पे ज़रूरत थी प्लान करने की कि ह्यूमन और फिजिकल रिसोर्सेज को कैसे हमको एलोकेट करना है, किसको कहाँ पे कितना ज़रूरत है, उसके हिसाब से उसको प्रोवाइड कराना है। तो उसके लिए एक प्लानिंग की, और बहुत बड़े लेवल पे एक प्लानिंग की ज़रूरत थी, इसीलिए प्लानिंग कमीशन को वहाँ पे सेटअप किया गया। अब आता है इसी में लास्ट पॉइंट, पीरियड ऑफ प्लानिंग कमीशन। जब प्लानिंग कमीशन बनाया गया तो फिर उसका एक पीरियड फिक्स किया गया जो कि था 5 इयर्स का। 5 साल का उसका पीरियड जो है वो फिक्स किया गया, क्योंकि अगर हम बहुत छोटे या बहुत लंबे समय के लिए करते तो क्या क्या दिक्कतें आती हैं। अगर हम बहुत छोटे समय के लिए करते, 1 साल के लिए सपोज करते, तो कई चीज़ों का इफेक्ट जो है वो 1 साल में नहीं समझ में आता है, तो उसके लिए हमको थोड़ा सा ज़्यादा समय चाहिए होता है। सपोज अगर हम बहुत ज़्यादा कर देते हैं, मान लो 15 साल या 20 साल का पीरियड एलोकेट कर देते, तो 20 साल या 15 साल या 10 साल का पीरियड जो है वो काफ़ी ज़्यादा हो जा रहा था जो सिचुएशन उस समय थी उसके लिए। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि इतने लंबे पीरियड तक अगर आप देखोगे तो आपके पास फिर करेक्ट करने का, चीज़ों को सही करने का टाइम नहीं बचता है। तो जो उस समय के जो भी एक्सपर्ट्स थे उनकी राय के हिसाब से प्लानिंग कमीशन का जो टाइम पीरियड था उसको 5 ईयर्स के फ्रेम में बांटा गया, और इनको 5 ईयर प्लान्स के नाम से जाना गया। जिसको कि पंचवर्षीय योजना भी कहा जाता है।
5 ईयर प्लान्स के नाम से इसको जाना गया और 5 ईयर्स के हिसाब से फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपने प्लान्स बनाने लगी और उस 5 ईयर प्लान्स में किस प्लान में किस पे एम्फेसिस देना है, किस सेक्टर को ज़्यादा ध्यान देना है, किसको कम देना है, किसको ज़्यादा रिसोर्सेज एलोकेट करने हैं, किसको कम करने हैं, किसको गवर्नमेंट से बढ़ावा देने की ज़रूरत है और किस सेक्टर्स को गवर्नमेंट से रिस्ट्रिक्शन लगाने की ज़रूरत है। इस तरह के तमाम टाइप्स के डिसीजन जो है इस प्लानिंग कमीशन ने इकोनॉमिक प्लानिंग के तहत लिए और 5 ईयर प्लान्स उन्होंने बनाने स्टार्ट किए। तो ये था ओवरऑल हमारा इकोनॉमिक प्लानिंग का एक मैप कह सकते हैं, कैसे इकोनॉमिक प्लानिंग जो है क्या उसकी ज़रूरत थी, क्या होती है इकोनॉमिक प्लानिंग और क्यों आई और फिर कैसे कैसे उसमें चीज़ों को इंडियन इकोनॉमी ने अडॉप्ट किया। फिर वहाँ से 5 ईयर प्लान्स का जो है वो दौर शुरू हुआ और हर एक 5 ईयर प्लान का एक पर्टिकुलर एम होता था कि ये वाला 5 ईयर प्लान इस पर्टिकुलर चीज़ पे या एक से ज़्यादा पर्टिकुलर चीज़ों पे वो फोकस करेगा, उनके डेवलपमेंट और बाकी चीज़ों पे। ठीक है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं सर? और कोई मतलब इसमें पॉइंट्स बचे हैं कुछ? नहीं सर, सारे पॉइंट्स होगा सर। बस ये था एक्चुअली कि कैबिनेट प्लानिंग कमीशन ने नो मोर एक्सेप्शंस ऑन ऑल इकोनॉमिक एक्टिविटीज कैबिनेट रेजोल्यूशन वाज पास to replace the cabinet permission with the newly formed NITIO National Institute for Transforming India. नेशनल इंस्टीट्यूट For Transforming India. NITI प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस कर दिया इसने। 5 जनवरी 2015 को। तो 1950 से 2015 तक यानी लगभग 65 ईयर्स तक प्लानिंग कमीशन के तहत 5 ईयर प्लान्स को बनाया गया और उनको एग्जीक्यूट करा गया, इकोनॉमिक प्लानिंग किया गया। लेकिन 1 जनवरी 2015 में आने के बाद गवर्नमेंट को ये लगा कि अब ये प्लानिंग कमीशन की ज़रूरत नहीं है या ये में भी थोड़ा सा आउटडेटेड हो चुका है, तो उसकी जगह पे रिप्लेस करके प्लानिंग कमीशन को नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया NITI को इस्टेब्लिश किया गया और फिर वहाँ से प्लानिंग कमीशन का एग्जिस्टेंस खत्म हो गया और इसका एग्जिस्टेंस वहाँ से आ गया। NITI का प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस कर दिया NITI ने 2015 1 जनवरी 2015 को। अब इसके तहत जो है प्लानिंग वगैरह सारी चीज़ें की जाती हैं और सारे जो प्लान्स बनाते हैं और एग्जीक्यूट होते हैं वो NITI के तहत किए जाते हैं। इसमें और कोई पॉइंट है? नहीं सर, और कोई पॉइंट नहीं है। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत पूरे में? नहीं सर, इसमें कोई दिक्कत नहीं सर। कल स्कूल में सर, एक मिनट बेटा, एक